महाशक्ति सेवा केंद्र 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सोचा गया था कि इन महिलाओं को कैसे किसी भी स्किल के साथ सक्षम बना के कुछ रोज़गार सिखाया जाए ताकि वो अपना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना घर चला सकें। इसीलिए ये स्टार्ट हुआ था और तब से लेके अब तक हमने बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ महिलाओं को सिखाए। हज़ार से भी ज़्यादा महिलाएं हमारे यहाँ से ट्रेन होके जा चुकी हैं। किसी ने सिलाई में ट्रेनिंग ली है, किसी ने ज़री ज़रदोसी में ट्रेनिंग ली है, कुछ हमारे साथ अभी भी काम कर रही हैं और कुछ अपना ही उन्होंने अपना छोटा-छोटा लघु उद्योग शुरू किया है, जहाँ से वो आजीविका का अर्जन कर रही हैं। मेरा नाम अनसुईया है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे घर पे सास है, मेरे 2 बच्चे, मेरे पति पुताई का काम करते हैं और मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरा बड़ा लड़का 12वीं क्लास पढ़ रहा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और छोटा लड़का भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे थे तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मेरे बच्चे फिर बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। यहीं बगल में ही सरकारी स्कूल है तो मैंने दोनों बच्चों को वहाँ डाल दिया था। और फिर मैंने यहाँ देखा कि सेंटर है और मेरी मामी सास भी यहाँ काम करती हैं, तो फिर उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ काम करने लग गई सिलाई का। एमएसके में आने से पहले तो मुझे मशीन चलाना भी नहीं आता था। मैं उल्टे पैर से चलाती थी, यानी पैडल है ना जो उल्टा घूमता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी मशीन चलाना। मगर यहाँ एमएसके में आने से पहले, यहाँ आने से मुझे मशीन चलाना सिखाई, मुझे सिलाई करना सिखाया। और जो पुरानी साड़ी से तो हमें पता ही नहीं था कि क्या बन सकता था। हम तो सोचते थे रजाई गद्दों पे खोल चढ़ा लेते थे या फिर बालकनी पे कम वो पर्दे बना लेते थे, बस इतना ही पता था। मगर यहाँ पर इतना हमें आइडिया आया कि पुराने कपड़ों से भी बहुत कुछ सामान बनता है। बैग बनते हैं, पुराने पैंट शर्ट, जीन्स के पैंट, उससे भी बैग बनते हैं। तो हमें बहुत कुछ आइडिया आया है। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब हुआ तो अनसुईया, अमुदा, सबके हस्बैंड जो थे वो डेली वेजर्स थे, सबका काम बंद हो गया था, बिल्कुल खाने पीने को भी नहीं था। उस टाइम महाशक्ति में कॉटन मास्क हम लोग ने बनाने शुरू किए, पीपी किट्स बनाने शुरू किए, टोपी, ग्लव, ये सब बनाने हमने शुरू किए और उस वजह से उसकी जो भी आमदनी आई उससे अमुदा, अनसुईया और बाकी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे थीं उनका घर चल पाया, उनके घर पे राशन आ पाया उन्हीं की ही सैलरीज की वजह से। और अब तक वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा लगता है अपन को जाना उनका। और दूसरी बात यह है कि वहाँ तो जब से जा रहे हैं, जब से अपने घर में भी थोड़ा हेल्प हो जाती है, टेंशन नहीं होता। मतलब ये जो दिक्कत होती थी पहले, अब वो दिक्कतें नहीं होती हैं अपन को। क्या मिल बांट के कर लेते हैं तो पता भी नहीं चलता घर के खर्चे का। और जब से सेंटर है तो सेंटर तो बहुत अच्छा है, महिला ही महिला को है, अपन को कोई जेंट्स नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात कि दीदी अच्छा ख्याल रखती हैं सबका, अपना घर परिवार जैसा मानती हैं वो। कोई वो नहीं कि नौकर हैं या ऐसा है या वैसा है, इसलिए अपन को भी थोड़ा अच्छा लगता है। और कहीं पूछाओ अपन महिलाओं को दिक्कत होती है, टाइम होगा इतना आई नहीं आई, चिंता फिक्र लगी रहती है अपन को। क्या यहाँ पे घर के पास में कभी कोई कार्यक्रम है या कुछ है, कोई रिश्तेदार आ गया तो सेंटर से वो आ भी सकती हैं। अपन को तो अच्छा लगता है, अपन को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यहाँ आने से मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं, मेरी सास को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ का टाइम बहुत अच्छा है, 11 बजे से 5 बजे का। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और हमारे इधर 5 बजे नल आते हैं, तो हम पूरा घर का काम कर लेते हैं 5 बजे उठ के और 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं और फिर 5 बजे के बाद घर का काम करते हैं।